जिन्हें हम युग दृष्टा, महानायक, बहुजन नायक, महापुरुष तमाम उपाधियों से विभूषित करें, वो सारी विभूतियां कम पड़ती हैं जिन्होंने 21वीं सदी में भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने का काम किया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन 6 दिसंबर, आज के दिन 8 नवंबर और 2006 में साहब हमारे बीच नहीं रहे। ये आज का जो दिन है, साहब हमारे बीच है ऐसा महसूस करो। वो हमें छोड़ के गए ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारी विचारधारा ऐसा कहती है कि जिस दिन हम किसी महापुरुष को खोते हैं, उस दिन हम महापुरुष को तो खोते हैं, लेकिन उस महापुरुष के अधूरे संकल्प को, उनके काम को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए आज इस निर्वाण दिवस के अवसर पे हम सब ये संकल्प लें कि हम उस काम को पूरा करेंगे जिस काम को पूरा करने का संकल्प माननीय कांशीराम साहब ने लिया था, जो उनका सपना था, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में एक साधारण परिवार में साहब का जन्म हुआ। रोपड़ से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो पूना नौकरी करने के लिए गए 1963-64 के दौरान उनके जीवन में एक घटना घट गई। जो DRDO पूना है, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के जो जन्म दिवस की छुट्टियां थी, उनको लेकर के कुछ विवाद हुआ और उस विवाद ने माननीय कांशीराम साहब को बाबा साहब के बारे में जानने का अवसर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यहीं से साहब को जानने का अवसर मिला और माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का अध्ययन किया और पूरी जिंदगी बदल गई। मैं कई बार सोचता हूं कि लोग तमाम किताबें पढ़ते हैं, तमाम किताबें देखते हैं, तमाम किताबों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर उसका असर नहीं होता है। लेकिन साहब ने एक ही किताब पढ़ी और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। मुझे कोई परिवार नहीं बनाना, मुझे कोई संपत्ति नहीं बनानी, और सारा जीवन बहुजन समाज के उत्थान में लगा दिया। 1963-64 में नौकरी छोड़ने के बाद साहब ने लगातार संघर्ष किया और 6 दिसंबर 1978 को बाम सेठ नाम के संगठन का निर्माण किया। बाम सेठ को आगे बढ़ाते हुए, जो कि कर्मचारियों का संगठन है, साहब ने 1981 में DS4 की स्थापना की। DS4 पे काम करते करते 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। साथियों, जब ये राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई देश के अंदर, तो हमारे विरोधी चौकन्ने हो गए और उन्होंने हमारे लोगों को गुमराह करने का काम शुरू कर दिया। लगातार काम करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी को भी कुछ मामलों में पूछेंगे तो वो हमेशा कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी वही सबसे अच्छी सरकार थी। ये आम लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों को जमीन देने का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने एक इतिहास बनाया है उत्तर प्रदेश में, जो सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी। उस सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है।
सारे लोग आज उनकी तारीफ करते हैं। आपसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में जो सरकारें बनी, जो पार्टियां बनी, अगर वो सही तरीके से काम करती तो शायद बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। संविधान लागू होने के लगभग 35 साल के बाद इस देश में बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि इस देश में जो परंपरागत रूप से पार्टियां चल रही थी, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, वो चाहे दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो चाहे बिहार का जनता दल हो, वो चाहे जदयू हो, ये जो पार्टियां चल रही हैं बेसिकली वो संविधान की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रही थी और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इसलिए हुई कि कांग्रेस पार्टी ने 40 साल तक इस देश में ना तो बाबा साहब को सम्मान दिया, भारत रत्न नहीं दिया और ना तो पिछड़ों को आरक्षण दिया। जब बहुजन समाज पार्टी बनी उसके बाद में बाबा साहब को भारत रत्न मिला और पिछड़ों को आरक्षण मिला। इस देश में ना तो दलितों का आरक्षण पूरा किया गया, ना आदिवासियों का आरक्षण पूरा किया गया, ना तो अति पिछड़ों का सम्मान मिला, ना तो अल्पसंख्यकों को सम्मान मिला और ना तो आरक्षण लागू किया गया। ऐसी बहुत सारी जो सुविधाएं भारत के संविधान में इस देश के दलित और पिछड़ों के लिए थी, वो कुछ भी नहीं किया इन सरकारों ने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ और जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में तो बहन कुमारी मायावती जी ने वो सब कुछ करके दिखाया जो भारत के संविधान के अनुसार हमें मिलना चाहिए था। आज हम मानवर कांशीराम साहब का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से बिहार को बहुत करीब से देखने का मुझे भी मौका मिला है, पूरे प्रदेश में घूमने का मौका मिला है। क्या पिछले 30-35 सालों से जो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें चल रही है, क्या वाकई में वो सरकारों ने आपकी शिक्षा की समस्या को खत्म कर दिया? क्या आज बिहार के बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता? क्या आपके स्वास्थ्य की समस्या को खत्म कर दिया? क्या स्वास्थ्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाया। आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो संत रविदास कॉलेज मिलेगा। क्या ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हमें बिहार में मिलेंगे? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी मिलेगी, साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जब बहन जी की सरकार रही तो किसी गुंडे और माफिया की हिम्मत नहीं है कि वो किसी गरीब आदमी को हाथ लगा दे। सबसे आज उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं ऐसा कहा जाता था सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आगरा का जो ताजमहल है वो है। मैं आपको कहता हूं आज सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जगह है तो लखनऊ का अंबेडकर स्मारक है। सरकार को आप पूछ सकते हैं और वो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बना। ऐसे तमाम दर्शनीय स्थल, तमाम महापुरुषों को सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। 1920 की एक सभा में छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था, उस सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी बैठे थे। साहू महाराज ने कहा था कि अब मैं निश्चिंत हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आपके बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा लीडर है। ये बहुत मुश्किल होता है जब आपको कोई एक अच्छा लीडर मिल जाए। अगले 40 वर्षों तक साहू जी महाराज के इस घोषणा के अगले लगभग 35 वर्षों तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और सर्व समाज के गरीब लोगों के लिए कुशल नेतृत्व किया, इस देश का संविधान दिया।
इस देश के संविधान को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो एक गरीबों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, पिछड़ों की समस्याएं, अल्पसंख्यकों की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। 75 साल से जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, जो पार्टियां राज कर रही हैं, वो संविधान को सही तरीके से नहीं लागू कर रही हैं। बस इतनी सी बात है, बल्कि वो संविधान को खत्म करना चाहती हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि आज बिहार को अनिल कुमार जी जैसा लीडर मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है सरकार बनाने का। आप 25 और 24 और 25 के जो चुनाव हैं, हम तो केंद्र से आए हैं, कब माननीय बहन जी का आदेश हो जाए आप आ जाओ, बिहार आपको चलाना है। हमारे पास में अनिल कुमार साहब यशस्वी जैसा लीडर है। आज आप सारे साथियों से मेरी पुरजोर अपील है, आपके पास एक अवसर है। आप 2024 में, 2025 में ये जो दो चुनाव हैं, पूरी ताकत, पूरी क्षमता, तन मन धन से जुट करके बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाइए और संकल्प लीजिए कि चाहे आपको जो भी लालच दिया जाए। मैं कई बार सुनता हूं कि लोग लालच में वोट बेच देते हैं। हमें चाहे जो भी लालच दिया जाए, पद का, पैसे का, अगर आज यहाँ आए हो तो मानवर कांशीराम साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे कसम खाओ कि मैं मानवर कांशीराम साहब को साक्षी मान के कसम खाता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सिर्फ और सिर्फ वोट हाथी पर ही जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि हम अपने पूर्वजों की असली औलाद है, नकली नहीं। आपको तय करना है, क्योंकि दुनिया में दो ही तरीके की औलादें हैं, या तो लायक और या तो नालायक। हमें तय करना है हम कैसे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान दिया, तब आज हम यहाँ पर खड़े हैं। उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाना है और मानवर कांशीराम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि 2024 में इस बक्सर लोकसभा में और 25 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, बहन जी जिसको भी यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से बक्सर के लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही आपका बहन जी के प्रति सम्मान होगा और मानवर कांशीराम साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके रास्ते में बहुत सारे लोग रोड़े अटकाएंगे। चुनाव के पहले आपको कई तरीकों से डिस्टर्ब किया जाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है, विरोधियों की चाल में नहीं फंसना है। आपके रास्ते को रोकने के बहुत प्रयास होंगे। हर हाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है आने वाले टाइम में, और 24 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो प्रधानमंत्री तभी बनाएंगे जब बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा सांसद जिता करके दिल्ली भेजेंगे, तब बनेगी बहन जी प्रधानमंत्री। इसीलिए साथियों, इस अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम सब मिलकर के बिहार को इतना तैयार करेंगे, इतने सांसद जिता करके भेजेंगे कि बहन जी 24 में भारत की प्रधानमंत्री बने। यही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। बेशक रोकने के लिए कितनी भी बाधाएं हमारे मार्ग में आए, हम रुकने वाले नहीं हैं। इन चंद पंक्तियों के साथ जो आपके बिहार के यशस्वी लीडर हैं, उनको समर्पित करते हुए मैं बात को रोकूंगा कि रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं पथ बन गया, इतना चला हूँ, तुम जलाना चाहते मुझको दिए से, मैं स्वयं दीपक बना, इतना जला हूँ, इतना जला हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।